जय हिंद दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 की 18 जून की थर्ड शिफ्ट का भी आपका एग्ज़ाम खत्म हो गया है। इस शिफ्ट में आपके जीके और जीएस के जितने भी क्वेश्चन बने हैं वे सभी लगभग हमें मिल चुके हैं। अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है तो आप अपने क्वेश्चंस को मैच कीजिएगा, या फिर आने वाली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो आप अपने क्वेश्चंस को पूरे ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाएगा। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको आने वाली शिफ्ट में हेल्प करते हैं, इसलिए आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली शिफ्ट का एनालिसिस सबसे पहले मिल सके। और अगर आप ये पूरा पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। आपको जो है जितनी भी अब तक की शिफ्ट हो चुकी है सभी की पीडीएफ मैंने वहाँ पर डाल दी है, तो डाउनलोड करके आप इसको भी दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने आप को किस नाम से संबोधित किया गया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने आप को महाराजा धीराज के नाम से संबोधित किया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह उपाधि राजाओं का राजा या महान राजा के रूप में जानी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें गुप्त वंश की, तो स्थापना की थी श्रीगुप्त ने, लेकिन जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें गुप्त वंश में समुद्रगुप्त भी हुआ है, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 1857 की क्रांति में नाना साहेब ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो ये मैं आपको कई बार प्रश्न बता चुका हूँ। जब भी 1857 की क्रांति का प्रश्न आता है मैं आपको हर बार बताता हूँ किसने कहाँ से नेतृत्व किया था। तो ये भी मैंने आपको बताया है कि नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था। तो अगर आपने पहले शिफ्टों के एनालिसिस देखे होंगे तो आपने इसका उत्तर एकदम से लगा दिया होगा। इसके बाद बात करें 1857 की क्रांति की, तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होती है। अब इनके अलावा कहाँ कहाँ से नेतृत्व किस किस ने किया था मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने, कानपुर से किया था नाना साहेब ने, जो आपसे प्रश्न में पूछा गया है, बिहार से किया था कुंवर सिंह ने, बैरकपुर से किया था मंगल पांडे ने, दिल्ली से किया था बहादुर शाह जफर ने, और झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं नेक्स्ट शिफ्ट के लिए, क्योंकि यहीं से आपसे प्रश्न बन रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था पीसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पीसीबी की फुल फॉर्म होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बहुत सारी फुल फॉर्म बता देता हूँ जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। देखिए, सबसे पहले तो कंप्यूटर की है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, स्पेशली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसके बाद सीपीयू की है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम की है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की है रीड ओनली मेमोरी, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद आपकी एचटीएमएल की है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डब्ल्यूडब्ल्यू की है वर्ल्ड वाइड वेब, वायरस की है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, लैन की है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन की है वाइड एरिया नेटवर्क, यूपीएस की है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, और सीआरटी की है कैथोड रे ट्यूब। इसके बाद आपकी हो जाएगी एलईडी की लाइट एमिटिंग डायोड, ओएस की ऑपरेटिंग सिस्टम, आईबीएम की इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एएलयू की अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी की हो जाएगी, ईमेल की आप हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक मेल, एटीएक्स की हो जाएगी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। इसके बाद आपकी हो जाएगी यूएसबी की यूनिवर्सल सीरियल बस, और एसएसडी की हो जाएगी सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके अलावा और भी फुल फॉर्म यहाँ पर आपको दी गई है, इनको आपको एक बार देख लेना है। जैसे आपकी जीपीयू की है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, पीएनजी की है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, जेपीजी की हो जाएगी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, एमआईसीआर की मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ओएमआर की ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, सीडी की कंपैक्ट डिस्क, ये भी आपसे पूछी जा चुकी है, डीवीडी की डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो ये सभी आपको फुल फॉर्म एक बार देख लेनी है, क्योंकि हर शिफ्ट में आपसे एक फुल फॉर्म कंप्यूटर की ज़रूर पूछी जा रही है। इसके बाद आपसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, सम्राट अशोक के धम्म में किसकी चर्चा है? तो सम्राट अशोक के धम्म में मुख्य रूप से अहिंसा, सत्य, दया, सहनशीलता और सामाजिक कल्याण जैसे नैतिक मूल्यों की चर्चा की गई है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय दूरसंचार को नियंत्रित कौन करता है? तो भारतीय दूरसंचार को ट्राई नियंत्रित करता है, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका गठन 1997 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ट्राई के वर्तमान में जो हेड है, यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के वर्तमान में हेड अनिल कुमार लावटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 19वें विश्व संस्कृत सम्मेलन की थीम क्या होगी? तो 19वें विश्व संस्कृत सम्मेलन की थीम कंप्यूटेशनल संस्कृत है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सम्मेलन नेपाल के काठमांडू में आयोजित होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 1962 में पांडिचेरी को कब और किस क्षेत्र को मिलाकर बनाया गया था? तो 1962 में पांडिचेरी को 4 पूर्वी फ्रांसीसी उपनिवेशों को मिलाकर बनाया गया था, जिनमें पांडिचेरी, जो कि अब पुडुचेरी है,
क्राइकल, माहे और यानम, इन चारों को मिलाकर बनाया गया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें, ये क्षेत्र 16 अगस्त 1962 को भारत को सौंप दिए गए थे और 1 जुलाई 1963 से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रशासित किए गए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम हो जाएगी सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 हुआ कहाँ पर है? तो ये 7 से 9 फरवरी तक दिल्ली में आयोजित किया गया, यानी भारत में ये हुआ है 2024 का सतत विकास शिखर सम्मेलन। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें भारत के सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? तो 17 विकास लक्ष्य है, जिनको प्राप्त करना भारत का लक्ष्य 2030 तक है। और 2030 तक गरीबी, भुखमरी, असमानता को समाप्त करना, सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए ये इसका एक महत्वाकांक्षी एजेंडा है, जो कि भारत के 17 लक्ष्य है, इन्हीं में आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कॉलम पुस्तक यानी नमक उपन्यास किसने लिखा है? तो अत्तिया हुसैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद बात करें इस उपन्यास की, तो इसमें लैला नामक एक युवा महिला के दृष्टिकोण से कहानी बताता है, जो एक अमीर मुस्लिम परिवार से है और अपने परिवार और देश में हो रहे सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों से जूझ रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अत्तिया हुसैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सुरेंद्र कुमार चौधरी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है जम्मू कश्मीर के, उमर अब्दुल्ला है, JKNC पार्टी से, यानी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी 1985 से 90 के बीच हुई, ये मुख्य रूप से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करने पर केंद्रित थी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें पंचवर्षीय योजनाओं की, तो 1951 में इनकी शुरुआत होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 55 के बीच हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राष्ट्रपति किस विधेयक पर संयुक्त बैठक बुला सकता है? राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक बुला सकता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें राष्ट्रपति की हो गई है, तो राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद है वो भी हम देख लेते हैं, कौन कौन से राष्ट्रपति के अनुच्छेद हैं, नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये पूरी ट्रिक लिखी हुई है, पकानी कोका द्योदशम। सबसे पहले पे है इसमें, यानी राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका का प्रधान होगा। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन भारत के राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 55 में जो है किस प्रकार निर्वाचन होगा, यानी निर्वाचन प्रणाली अनुच्छेद 55 में है। अनुच्छेद 56 में कितना कार्यकाल होगा। अनुच्छेद 57 में दोबारा निर्वाचन यानी पुनः निर्वाचन अनुच्छेद 57 में है। अनुच्छेद 58 में योग्यताएं है। अनुच्छेद 59 में शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 में आपकी शपथ है। 61 में महाभियोग है। और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का समाधान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी अनुच्छेद आपको राष्ट्रपति के बारे में ध्यान रखने हैं। इसके बाद पूछा गया था यहाँ पर, उत्तर भारत के विशाल मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को सिंधु गंगा मैदान भी कहा जाता है, या फिर उत्तरी मैदान के नाम से जाना जाता है। यह मैदान सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है और यह बहुत उपजाऊ बनाता है इसको। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था, COP 29 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो देखिए ये COP 29 जो है, ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। पहले मैंने शिफ्ट का एनालिसिस जो कराया है, जब भी आपका COP का प्रश्न आता है तो मैं हर प्रश्न में आपको ये COP 29 बताता हूँ। तो अगर आपने पहली शिफ्ट देखी होगी तो उसके बाद अगर आप देख कर गए होगे तो आपने इसका उत्तर जो है तुरंत लगा दिया होगा। तो देखिए जो आपका COP 29 का आयोजन किया गया था, अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया गया था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं पहले भी इसको बता चुका हूँ। और COP 30 का आयोजन ब्राज़ील में होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करें COP की यानी COP की, तो इसकी फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है, जो कि UNFCCC के सदस्यों की बैठक है। इसके बाद बात करें UNFCCC की, तो 1994 में इसकी स्थापना होती है। इसका पहला सम्मेलन COP फर्स्ट जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। COP 3 जो आपका 1997 में हुआ था, क्योटो जापान में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित था, ये भी आपको ध्यान रखना है। COP 8 नई दिल्ली में भारत में ही हुआ था। COP 21 पेरिस की राजधानी फ्रांस में हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना भी की गई थी भारत के और फ्रांस के द्वारा। और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका गुरुग्राम हरियाणा में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में भारत ने फ्रांस के किस शहर में भारतीय दूतावास खोला है? तो ये आपको हो जाएगा मार्सिले में, इसको हाल ही में खोला गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्सिले।
बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस में ही यूनेस्को का मुख्यालय है और अभी हाल ही में पेरिस में ही 33वीं ओलंपिक 2024 में भी हुए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ओलंपिक में भारत जो है कुल 6 पदकों के साथ 72वें स्थान पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पशुपालन के साथ खेती को क्या कहते हैं। तो पशुपालन के साथ खेती को मिश्रित खेती या फिर मिश्रित कृषि कहते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ प्रश्न थे जो हमें मिले हैं। अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो आपने अपने क्वेश्चंस को मैच कर लिया होगा, या फिर आने वाली शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा ध्यान से देखा होगा और एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी पूरा ध्यान से देखा होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको आने वाली शिफ्ट में बहुत ही हेल्प करेंगे। अब अगर आप ये पूरी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन हो जाइए। अब तक की जितनी भी शिफ्ट हो गई है मैंने सभी की पीडीएफ वहाँ पर डाल दी है, तो आप डाउनलोड करके दोबारा रिवीजन भी कर सकते हैं। और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।